हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट टेस्ट या फिर वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण या अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अल्फाबेट्स क्या होते हैं वो सभी को पता होता है। अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यूज हमें याद होनी ज़रूरी है। पोजीशन वैल्यू मतलब ए कौन सी पोजीशन पे, बी कौन सी पोजीशन पे, सी कौन सी पोजीशन पे, एफ कौन सी पोजीशन पे या फिर टी कौन सी पोजीशन पे। ऐसे हर एक लेटर का पोजीशन वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस का बेस ही वही है कि आपको लेटर्स का पोजीशन याद है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये हमें लर्न होनी ज़रूरी है। तो ए बी सी डी ए टू जेड जो इसका लेफ्ट से जो या आप बोल सकते हैं जो इसका सही क्रम होता है वो हमको पता होता है कि ये 26 लेटर्स होते हैं। ए वन पोजीशन पे, बी टू पोजीशन पे, सी थ्री पोजीशन पर, ऐसे सो ऑन। जेड जो होता है वो 26 पे होता है। तो ये होता है। इस तरीके से अगर हम इस पोजीशन वैल्यूज को बोलते हैं तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। मतलब लेटर्स को हमने फॉरवर्ड या फिर लेफ्ट टू राइट हमने क्या किया है, इसको इसका सीक्वेंस किया है। इसी को अगर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड तरीके से या बोल सकते हैं बैकवर्ड रैंकिंग करते हैं अल्फाबेट्स की या लेटर्स की। तो क्या होता है, ए ये 26 पे आएगा, बी 25 पे आएगा। इस तरीके से क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर बोल सकते हैं, जेड कहाँ से आएगा, 1 से शुरू होगा। तो इस दोनों तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसको राइट टू लेफ्ट बोलते हैं। अगर आप बैकवर्ड रैंकिंग की बात करते हैं, राइट टू लेफ्ट पोजीशन, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल जो इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट टू राइट वाला पोजीशन। उसके अलावा ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और उसके अदर जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके अलावा ए टू एम लेटर्स आर कॉल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट हाफ मतलब आपने 26 लेटर्स को हाफ कर दिया, 13 में पार्टीशन कर दिया। जो जो 13 है स्टार्टिंग के यहाँ तक का हिस्सा जो होगा वो क्या होता है, ये फर्स्ट हाफ होता है। और जो इधर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सेकेंड हाफ बोलते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा फ्रॉम ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और जेड से ए को हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। मतलब इधर से क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमसे जेड टू ए को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रैंकिंग बोलो या राइट टू लेफ्ट बोलो। और इधर से करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ही हमें ये ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले जैसे आपको ये मैंने बोला पोजीशन वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी है, ए से जेड तक, 1 2 3 4 26 तक। अब ये क्या होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, एक तरीका और है इसको याद करने का। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई। क्योंकि इतना ये बार बार याद करना मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिस करते हो हमारे पेज पे ये लिख सकते हैं और आप बार बार इसे देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स ऐसे ही याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस पे ही है। उसके अलावा एक तरीका ये है, ए ई जे ओ टी वाई। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो ए का जो वैल्यू होता है ना, पोजीशन वैल्यू, वो होता है 1। ई 5 पे होता है, ये 10 होता है, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब बीच बीच के कुछ लेटर्स हमने याद कर लिए और उनके बीच के हम क्या कर सकते हैं, सीधे पता कर सकते हैं। जैसे ए ई जे ओ टी वाई, ए का 1 हो गया, ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, इसका 25 हो गया। तो ए और ई के बीच में जितने भी होंगे, अगर आपसे सीधे पूछ लिया कि सी का क्या है, तो हमें ए पता है, ए 1 है तो सी ऑब्वियसली उसके 2 बार होगा, यानी कि 3 हो गया। जे 10 है तो आप बोल सकते के का 11 होगा, एल का 12 होगा। इस तरीके से क्या होगा, याद कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ए ई जे ओ टी वाई। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फाइंडिंग अ पर्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें हर एक किसी पर्टिकुलर लेटर का आप ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, इस टाइप में भी फर्स्ट टाइप जो होता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। मतलब आपको सीक्वेंस में ही अल्फाबेट्स दिए हैं तो आप कैसे उनको फाइंड करेंगे। सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि बाएं से, मतलब हमारा ओरिजिनल ऑर्डर पूछ रहा है कि 19 पे क्या होगा। देखो आपने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाएं से 19वां लेटर, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमारा 19th लेटर क्या होगा आपका, एस होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आ गया, एस आ गया। दूसरा, आपको मैंने बोला पोजीशन वैल्यू याद करने के लिए हम ये याद कर सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई। तो यहाँ पर क्या है, 1 5 10
15, 20 एंड 25। तो एस क्या है, 19वां बताना है, तो 19वां कहाँ पे होगा, टी से जस्ट पहले, टी अगर 20 है तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 19, दैट इज एस। तो इस तरीके से याद करना भी क्या होगा, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो आप यहीं से देख सकते हैं, इस वाले से चाहो तो यहाँ पे देखो, अदरवाइज इसका भी यूज कर सकते हैं। जे इज 10 तो के एल, तो एल क्या हो जाएगा आपका 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब सीधे पूछा है, इसको चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी तक क्वेश्चन लेफ्ट से पूछा तो हमने सीधे डायरेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पूछ लिया कि राइट से 8वां लेटर क्या होगा। ठीक है, राइट से मतलब वो यहाँ से पूछा है, आप चाहो तो काउंट करो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ तो हमें पता है कि राइट से 8वां क्या हो गया, एस हो गया। लेकिन हमेशा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट से इसका ऑर्डर याद होता है तो हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सपोज ए की पोजीशन वैल्यू, ये ए है, ए की पोजीशन वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 26 है, तो सम क्या होता है, हमेशा 27 होता है। आप किसी का भी देख लीजिए, डी 4 है, यहाँ से 23 है, 27 ही होता है। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर आपको लेफ्ट से कोई पोजीशन दी होगी तो राइट से पोजीशन अगर गिवन होगी तो हम लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, राइट की पोजीशन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लेफ्ट से उसकी पोजीशन निकल जाएगी। तो यहाँ पर है दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या निकालते हैं, अगर दाएं से 8वां है तो बाएं से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8वां अक्षर, तो बाएं से कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8, 19th फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब हमें बाएं से 19 लेटर निकालना है, और बाएं से 19 क्या होता है, एस होता है। तो आंसर सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, अभी तक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पहले सीधे लेफ्ट से सीधे ओरिजिनल ऑर्डर पे दे दिया कि बाएं से 5वां कौन सा है, छठा कौन सा, 7वां कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन बने। उसके बाद चेंज कर दिया थोड़ा सा कि राइट से बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो राइट से करने के लिए हमने क्या किया, 27 से उसको माइनस किया और उसको लेफ्ट से निकाला, क्योंकि हमें लेफ्ट से ही सीक्वेंस याद होता है, तो लेफ्ट से हमने फाइंड कर लिया। अब आ गया कि अगर बाएं से 7वां अक्षर है और फिर उसके भी राइट में हमें 9वां अक्षर बताना है, तो वो क्या होगा। तो देखो ये क्या, बाएं से और दाएं से, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखते हैं। बाएं से पूछा है यानी कि लेफ्ट से 7th लेटर पूछा है, एंड राइट से 9th लेटर। हमें क्वेश्चन ये है, इतना समझ के भी हम क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेफ्ट से यानी कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर हमें पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने को हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सीधे इसमें देख के हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा तो हर एग्जाम में ऐसे तो नहीं कर सकते हर क्वेश्चन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो जब भी अपोजिट होंगे यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, और जो भी आएगा उस लेटर को, वो लेटर फ्रॉम कहाँ से निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। अभी इस क्वेश्चन में पूछा है बाएं से, पूछा है कि बाएं से क्या होगा, तो फ्रॉम लेफ्ट होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे पूछा होता दाएं से 7वां अक्षर, तो हम क्या करते, फ्रॉम राइट होता। इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 9, 7 + 9th लेटर कहाँ से होगा, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से पूछा है, तो 16th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो 16वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है हमारा, पी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, सपोज यहाँ पे बायां नहीं होता, दायां होता, और यहाँ पे बायां होता, मतलब जब भी लेफ्ट और राइट दो अपोजिट होंगे तो हमेशा उनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और वो लेटर कहाँ से होगा, जिससे पूछा होगा, दाएं से पूछा होगा तो फ्रॉम राइट, बाएं से पूछा होगा तो फ्रॉम लेफ्ट। अगर दोनों सेम हो गए, सपोज क्वेश्चन हो गया बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो दोनों सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करेंगे फ्रॉम जहां से पूछा है। राइट होगा तो राइट माइनस राइट फ्रॉम जहां से पूछा। तो हमें ये 4 कंडीशन याद रखनी है। अगर दोनों अपोजिट होंगे तो लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, फ्रॉम कहाँ से होगा, जिससे पूछा होगा। और अगर दोनों सेम होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, और राइट राइट होंगे तो दोनों को राइट माइनस राइट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे, बाएं मतलब लेफ्ट से 7, L7, दाएं मतलब राइट से 9। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि लेफ्ट से 7, 7 के राइट में 9th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट प्लस राइट, यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेफ्ट प्लस राइट मतलब 7 + 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि बाएं से क्वेश्चन में बाएं से पूछा है,
तो इसका मतलब क्या हो गया 16th लेटर फ्रॉम बाएं। तो 16 लेटर फ्रॉम बाएं क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं मतलब राइट साइड से पूछ रहा है, 17th लेटर, फिर उसकी भी राइट साइड में 5th लेटर कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है। अब दोनों सेम है, राइट एंड राइट, तो हमने बोला था जब दोनों सेम होंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 17 माइनस 5, तो 17 माइनस 5 क्या होता है, 12 लेटर। 12th लेटर फ्रॉम राइट, क्योंकि दाईं ओर से पूछा है, 12th फ्रॉम राइट। अब हमको राइट से फिर रिवर्स सीक्वेंस तो याद होता नहीं, हम क्या करेंगे इसको, हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर राइट से आपको कोई चीज दी होगी उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 12 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब हमें चाहिए 15वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट से। लेफ्ट से 15th लेटर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 15 कौन सा होगा, तो हमें पता है कैसे करते हैं, AEJOTY, तो क्या होता है 1 5 10 15 20 25, तो 15th क्या होता है, ओ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से 10वें अक्षर की बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दाएं से मतलब फ्रॉम राइट 10th लेटर, फिर उसके लेफ्ट 11th लेटर, ये कौन सा होगा। तो देखो राइट एंड लेफ्ट मतलब दो डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा, 10 प्लस 11th लेटर फ्रॉम, जहां से पूछा गया फ्रॉम राइट यानी कि दाएं से। अब 10 प्लस 11 मतलब 21 राइट से, 21 अगर राइट से होगा तो 21th लेटर फ्रॉम राइट से। अब हमको पता, हम जो सीक्वेंस लर्न करते हैं ना वो लेफ्ट से करते हैं, तो अभी कन्वर्ट किया था हमने कुछ क्वेश्चन में पहले भी, फ्रॉम राइट को हम चेंज करेंगे लेफ्ट से करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 21, और ये कितना हो जाएगा 6, तो उसका मतलब क्या हो, छठा लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से 6 लेटर कौन सा होगा। अब देखो ई अगर 5 होता है तो ई के बाद क्या होता है एफ, एफ क्या हो जाएगा आपका 6 लेटर हो जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें से चेंज और चेंज कर दें, और चेंज क्या कर देते हैं, हमको हमें बार बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, या अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से ये इस अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, इस तरह के क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें ये आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी के क्रम को विपरीत कर दिया जाए, मतलब कि ऑर्डर अगर रिवर्स कर दिया जाए, ये 1 2 ना ABCD से शुरू ना होकर ZYX से शुरू हो जाए, तब अक्षर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन से ही करते हैं। तो क्वेश्चन हम कब करें, रिवर्स ऑर्डर के लिए, ठीक है, व्हेन ऑर्डर इज रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, हमको दे दिया और ऊपर से ये लिखा हुआ जरूर है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से चौथवें यानी कि 4वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन पूरा क्या है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि क्वेश्चन बना है लेफ्ट, ये एल है, ये आपका आर हो गया, लेफ्ट से 4th की राइट की 5th लेटर कौन सा है। तो जब भी रिवर्स वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं ना, इनको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट दिया ना तो आप इसको राइट मान लो, और यहाँ पे आपको राइट दिया तो आपको लेफ्ट कर लो। अब क्वेश्चन सेम हो गया। क्वेश्चन क्या बन गया, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या हो गया। अब आप मानो कि आपका क्वेश्चन ये है, दिस अक्षर मतलब दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस। तो अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं। तो R प्लस है, तो आपको क्या हो गया 4 प्लस 5th लेटर फ्रॉम राइट, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन राइट में चेंज हो गया, तो कितना हो जाएगा 9th लेटर क्या हो जाएगा फ्रॉम, अच्छा 9th लेटर फ्रॉम राइट मतलब वही 27 माइनस 9, 9th लेटर 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब 18 फ्रॉम लेफ्ट, तो फिर से वही तरीका है, अपने इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अपना फटाफट से लिखेंगे AEJOTY, अगर हमको पता है यहाँ पे 1 5 10 15 20 और 25 होता है, 15 मतलब OPQR, तो 18 लेटर कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से रिवर्स की जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम यही करेंगे, बाएं को दाएं करेंगे, दाएं को बाएं करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम बाद में इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। तो अभी समझते हैं दूसरा टाइप, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस गिवन। अभी तक हमें दिया था कि दाएं से 5वें अक्षर के छठे अक्षर मतलब 2 दिए थे। अब अगर इससे ज्यादा दे देंगे तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। तो सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में, अब मैं इसमें लिखती नहीं हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में आप बाएं से 7वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं
चौथा अक्षर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। क्या है, बाएं से सातवें अक्षर की दाएं, छठवें अक्षर की दाएं, पांचवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर बताना है। मतलब क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट टू सेवन, मतलब लेफ्ट से सेवंथ लेटर, उस सेवंथ लेटर के राइट में सिक्स लेटर, सिक्स लेटर के राइट में अगेन फिफ्थ लेटर, और फिफ्थ लेटर के लेफ्ट में फोर्थ लेटर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या होता है, अब देख तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कि राइट से पूछा है कि लेफ्ट से पूछा, तो हमें क्वेश्चन बाएं से पूछा है, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट हमें बताना है। तो ये लेफ्ट वाला, तो हम देखेंगे लेफ्ट वाले और कितने हैं, तो इसमें देखो लेफ्ट वाला एक ये है, एक ये है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी डिफरेंट है। तो सेम वाले क्या होंगे, हम नेगेटिव करते थे और अपोजिट को प्लस करते थे, वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। यानी कि लेफ्ट है तो लेफ्ट प्लस राइट, जो लेफ्ट आएगा उसको नेगेटिव मतलब माइनस कर देंगे। अगर राइट से पूछा होता तो राइट वाले सेम नेगेटिव हो जाते, बाकी पॉजिटिव हो जाते। तो लेफ्ट हो गया 7 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 4, तो कितना हो गया 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो कितना हो गया, लेफ्ट से हो गया। तो 14 लेटर फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, अब फिर से वही, अब तो पता चल गया होगा 15th ओ होता है, ठीक है ना, 5 10 15 20 और ये हो गया 25। तो आपका 14 लेटर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा ओ से जस्ट पहले वाला। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस गिवन। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन, अब मैं सीधे इसको क्वेश्चन छोटे फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन दे दिया, सपोज 13 बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर के बाएं, आठवां अक्षर क्या होगा, ये दे दिया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 13वें अक्षर के राइट में सातवें लेटर के बाएं आठवां अक्षर बताना है। तो अब देखो लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट वाले नेगेटिव होंगे, तो 13 तो ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से ही पूछा गया है। तो कितना हो गया 7 3 10 20 माइनस 8, ये क्या हो गया 12 लेटर फ्रॉम, और फिर से 12 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कितना हो जाएगा, फिर से यूज करते हैं उसका एल होता है। अब देखो कैसे होता है, अगर आप वही करते हो, ये हो गया 5, ये हो गया 10, जे के एल, तो कितना हो जाएगा एल फ्रॉम लेफ्ट, हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर मोर देन 2 पोजीशंस भी गिवन होंगी तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कुछ सेकंड्स में ही कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन हाफ। अब कुछ क्वेश्चंस का जो तरीका होता है ना, बेस्ड ऑन हाफ, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा था, हमने बोला था कि जो 26 लेटर्स होते हैं ना, उनको हाफ हाफ में पार्टीशन कर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट 1 to 13 जो होते हैं उसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड 14 to जो 26 बोला जाता है उसको बोला जाता है सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ है इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ जो है वो क्या है, ए टू एम है। अच्छा, इसको रिवर्स कर दे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मैंने रिवर्स रैंकिंग कर दिया, बैकवर्ड रैंकिंग कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अगर फर्स्ट हाफ, हाफ को ना अर्धांश भी बोलते हैं, मतलब आधा हिस्सा। ठीक है, तो बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट हाफ, और या फिर बोल सकते हैं प्रथम अर्धांश। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, हमेशा रिवर्स की बात करता है कि रिवर्स कर दिया जाए, तो बाएं से छठा अक्षर या जो भी है उस तरह के क्वेश्चन सेम बनते हैं फिर आगे को। तो कैसे करते हैं, तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसके लिए याद करना। उससे पहले देखो एम की जो रैंकिंग है ना, फ्रॉम फॉरवर्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग 13 है और बैकवर्ड रैंकिंग 1 है, तो ऐसी सबकी ऐसी है, के की 11 है, यहाँ से 3 है, या 2 की, अब बी की अब हो सकते हैं स्टार्टिंग से 2 है तो लास्ट से 12 है। अब सम करेंगे तो क्या होगा, 13 प्लस 1 14, 12 प्लस 2 14, ये सब क्या सम क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी 14 है ना, इसका यूज होगा, कहाँ पर होगा, क्या करेंगे, यदि प्रथम अर्धांश को क्या किया जाए, को विपरीत क्रम में लिखा जाए या विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से, ये लेफ्ट से ही बात करेंगे इसमें, तो बाएं से nth अक्षर या nth लेटर बोल सकते हैं, nth लेटर क्या होगा 14 माइनस n, तो मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है 14 माइनस n को। आपको क्वेश्चन कैसे भी देना चाहिए, ये भी दे सकता है कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं में छठा अक्षर इस तरीके से, लेकिन लास्ट में जो फॉर्मूला होगा क्या 14 माइनस n होगा, हमको इसको यूज करना है प्रथम अर्धांश में निकालने के लिए। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ही क्या होता है मोस्टली क्लियर होते हैं हमारे सारे डाउट्स। तो पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। देखो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन बस ये ना प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट हाफ का है।
पहले क्वेश्चन क्या है, दाएं से मतलब फ्रॉम राइट 10th लेटर, फिर उसके बाएं मतलब लेफ्ट 8th लेटर कौन सा है, लेकिन फर्स्ट अर्धांश की बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं जैसे हम रूल फॉलो करे थे। तो राइट प्लस लेफ्ट मतलब 10 प्लस 8 लेटर फ्रॉम, कहाँ से पूछा है, दाएं से पूछा है, ये दाएं से पूछा है तो फ्रॉम राइट ही होगा हमारा भी, यानी कि दाएं से होगा। तो देखो 10 18th लेटर फ्रॉम राइट, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लेफ्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा, 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा, 14 माइनस 10 9। तो 14 में से 9 हो गया 5, इसका मतलब पांचवा लेटर होगा इसका। तो पांचवा लेटर कितना होता है, ई होता है। क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका, ई हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, लास्ट में हमने क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट से निकाल देना है कि कौन सा अक्षर है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस है 14 माइनस उसको कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट 8 लेटर, वहां से राइट उससे 10th लेटर, ये कौन सा होगा। और साथ में दिया है कि इसके प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत किया जाए। तो पहले सेम करेंगे, 10 प्लस 8 18 लेटर, 18th फ्रॉम कहाँ से पूछा है, बाएं से, तो 18 फ्रॉम लेफ्ट ही हो गया, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखो 18 फ्रॉम लेफ्ट क्या है, अब देखो 18 में कौन सा आता है, ये आपका 15 था, ये 20 होता है। तो अगर ओ 15 है तो क्या 16 17 18, यानी कि आर क्या हो जाएगा आपका 18th होगा। तो ये होगा आर, लेकिन इसका क्या है, प्रथम अर्धांश से क्या है, फर्स्ट आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि आर तो फर्स्ट अर्धांश में नहीं इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर तो क्या होगा आर, लेकिन ये क्या होगा, प्रथम अर्धांश में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें 14 माइनस एन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऊपर से लिख दिया जाता है कि प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये अक्षर कौन सा होगा। तो आंसर आपका सेकेंड हाफ से आया है, तो इससे ये नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाए तो जरूरी नहीं है कि इसका असर उसमें पड़ रहा हो। तो प्रथम अर्धांश का कोई असर ही नहीं पड़ा इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, यहाँ पे बोला कि फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 17th लेटर, उसके भी बाएं 19th लेटर क्या होगा। तो अब देखो लेफ्ट लेफ्ट सेम है, तो 17 माइनस 9 यानी कि 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से पूछा गया, और हमें जो क्वेश्चन में जब हम अर्धांश का फॉर्मूला अप्लाई करते उसमें भी हमारा लेफ्ट हो जाए। अगर ये राइट होता तो पहले हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते फिर 14 माइनस करते, तो यहाँ पे लेफ्ट में ही आ गया। तो अब क्या करेंगे अर्धांश के लिए, 14 माइनस 8 मतलब कि 6 लेटर, और 6 लेटर कितना होता है, ई अगर 5 होता है तो एफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एफ क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं सेकेंड हाफ की बात। सेकेंड हाफ के टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये हो गया आपका सेकेंड हाफ। अच्छा, सेकेंड हाफ या फिर इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो इसके क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं, अब 13 तक, एम तक तो हमने फर्स्ट अर्धांश बोला, इसके यहाँ ये एन से शुरू होता है, एन ओ पी क्यू से जेड तक का शुरू होता है, तो यानी कि 14 टू 26 की बात करें। अच्छा, इसको अगर रिवर्स यानी कि बैकवर्ड रैंकिंग इसकी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसका सम आप करोगे, ये 40 बन रहा है, इधर करो 40, कहीं भी करोगे तो सम क्या बनने वाला है, 41। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो 40 माइनस एन बनेगा। इसका मतलब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर द्वितीय अर्धांश के अक्षरों का क्रम क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से एनवा अक्षर जो कि क्या होगा, 40 माइनस एन, ये याद रखना है। उसमें 14 माइनस एन याद रखना है, इसमें 40 माइनस एन याद रखना है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या अगर लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 10 प्लस 11th लेटर फ्रॉम बाएं से पूछा है तो ये कहाँ से, लेफ्ट से होगा। इसका मतलब 21वां अक्षर कहाँ से, 21वां अक्षर बाएं से।
अब हमने कहा द्वितीय अर्धांश की बात करी तो हमने निकाला कि कौन सा लेटर निकालना है लेफ्ट से, तो 21वां अक्षर बाएं से निकालना है। अब द्वितीय अर्धांश के क्रम को विपरीत करा है तो उसको किससे माइनस करेंगे, 40 माइनस 21, तो 40 माइनस 21 मतलब हो गया 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो 19 लेटर कौन सा होता है, अभी हमने क्या किया सेकंड अर्धांश की बात करी थी, तो 19 कितना हो जाता है आपका, एस हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 18वां अक्षर, ये तो सीधे दे रखा कि जो रैंकिंग दे रखी है वो बाएं से पूछा है, तो हम इसे राइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर राइट से 18 पूछा होता तो पहले इसको बाएं से निकालते इसका क्रम, फिर इसको 40 माइनस करते हैं। चूंकि इसको बाएं से ही पूछा है तो हम सीधे करेंगे 40 माइनस 18, तो 40 माइनस 18 कितना होता है, 22nd लेटर, और 22nd लेटर क्या होता है, 22nd लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो 22nd लेटर क्या होता है, वी होता है। अच्छा ये वी होता है, ये कैसे, अभी तो चलो याद है, देखो आप लोग कैसे करेंगे, वही 1 5 10 15 20 25, तो एस टी यू वी, टी अगर 20 है तो यू और वी, इसके बाद क्या हो जाएगा, दो बार वी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का बार बार यूज करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो ऐसे हमें इनके क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये है दाएं से 8वां अक्षर पूछा है, तो पहले हम उसको लेफ्ट से निकालते हैं। तो 27 माइनस 8 किया तो कितना आ गया, 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट आ गया। अब 19 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन द्वितीय अर्धांश के अक्षर को विपरीत किया है तो जो आंसर वो होगा कितना होगा, 40 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, 21th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 21th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब 21 क्या होगा, देखो हमारे AEJOTY के अकॉर्डिंग टी क्या होता है, 20वां होता है, तो यू कितना हो जाएगा, 21th लेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था आज के क्वेश्चन। अल्फाबेट टेस्ट में और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।